लगातार तेज होती सियासत की। जी हां, वन स्टेट वन इलेक्शन अब प्रदेश में सियासत का प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है। निकाय चुनाव पर अब वार पलटवार का खेल शुरू हो गया है। रिपोर्ट में देखिए। वन स्टेट वन इलेक्शन पर तकरार, खिंच गया खाका, नोटिफिकेशन का इंतजार। वन नेशन वन इलेक्शन को हमारी सरकार ने बजट में घोषणा भी करी है और हमारी मंशा भी है कि हम लोग वन स्टेट वन इलेक्शन करें। निकाय चुनाव, विपक्ष का पलटवार, पंगु बनाना चाह रही सरकार। और एक करें, हमें आपत्ति नहीं, बट वो कर नहीं पाएंगे तो प्रशासन लगा करके आप 1.5 साल पंगु करना चाहते हो। यूडीएच मंत्री झावर सिंह चर्रा के वन स्टेट वन इलेक्शन के ऐलान के बाद प्रदेश में अब सियासी पारा हाई हो गया है। वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने झावर सिंह चर्रा के बयान का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके लिए प्रदेश में पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। देखिए, निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। हमारी सरकार ने बजट में घोषणा भी करी है और हमारी मंशा भी है कि हम लोग वन स्टेट वन इलेक्शन करें। इसके लिए आने वाले समय में सरकार के स्तर पर इस पर बातचीत भी चल रही है, मंथन चल रहा है, कैसे नगर निकाय के, पंचायत राज के और सहकारिता के सारे चुनाव जो एक साथ कराए जाए और लोकसभा विधानसभा के चुनाव जो दिल्ली के लेवल से तय होते हैं तो वो चुनाव आयोग और सरकार मिलकर तय करेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि राजस्थान में नगर निकाय, पंचायत राज, सहकारिता के चुनाव एक साथ हो। इसके लिए सरकार के स्तर पर बातचीत चल रही है। जल्दी ही इसके बारे में नोटिफिकेशन भी होगा और आप लोगों को बता भी देंगे। इधर सियासी गलियारों में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष प्रदेश की सरकार पर हमलावर। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्रशासक लगाकर पंगु बनाना चाहती है और निकायों में जनप्रतिनिधियों को घर बैठाना चाहती है। यही नहीं, उन्होंने सरकार को पर्ची वाली सरकार बता दी। समझता हूँ कि इसको लिंगर ऑन करके कहीं न कहीं अटका करके 12 महीने 1.5 साल पे प्रशासक लगा करके नगर पालिका, नगर परिषदें, नगर निगम और पंचायत राज के तमाम संस्थाओं के ऊपर ये एक तरीके से कब्जा करना चाहते हैं और उसको सरकार के इशारे से चलाना चाहते हैं। उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। एक चुनाव और एक स्टेट करें, हमें आपत्ति नहीं, बट वो कर नहीं पाएंगे तो प्रशासक लगा करके आप 1.5 साल पंगु करना चाहते हो, जनप्रतिनिधियों को घर बैठाना चाहते हो, ये कतई मैं समझता हूं कि कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले यूडीएच मंत्री झावर सिंह चर्रा ने वन स्टेट वन इलेक्शन का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि निकाय स्तर पर काम चल रहा है और संभव है कि राज्य सरकार 2025 में एक साथ चुनाव करवाए। तब कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने पलटवार करते हुए कहा था कि ये सरकार की जनता के साथ बेईमानी है। जिन निकायों का सीमा विस्तार होना है उनका सीमा विस्तार होगा। सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा और वार्डों के पुनर्गठन के साथ ही आपकी जो जिज्ञासा है, एक जब वन स्टेट वन इलेक्शन हो रहा है तो एक शहर एक निकाय भी होगा। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस में वन स्टेट वन इलेक्शन पर तलवार खींच गई। देखना यह होगा कि जनता इस पर कितना समर्थन दिखाती है और वन स्टेट वन इलेक्शन पर तकरार आखिर कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं पिछली सरकार में बनाए गए नए जिलों को लेकर वर्तमान सरकार के किए जा रहे पुनरीक्षण के बाद भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के नए जिले अनूपगढ़ को लेकर के भी संशय बढ़ गया है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान के बाद अनूपगढ़ के वासियों के मन में यह संशय और ज्यादा बढ़ गया है, जिसके बाद अनूपगढ़ वासी लगातार सरकार तक अपनी इच्छा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में अनूपगढ़ के दौरे पर आए चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को भी स्थानीय वासियों ने ज्ञापन दिया और अनूपगढ़ को जिला बनाए रखने की मांग रखी। इस पर खींवसर ने भरोसा दिलाया कि सरकार आम जन की भावनाओं के मुताबिक ही निर्णय लेगी।
कहा भी है कि भाई अगर किसी कारणवश इस जिले को कैंसिल किया जाता है या इसको बनाया था, इसको रद्द किया जाता है, तो इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में लंबे समय तक जो उसका करना जो है संभव नहीं होगा। आम जनता की भावना है कि हमारा जिला यथावत रहना चाहिए। ये जो है भावना मैं मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा कि इसको यथावत रखा जाए। कम से कम मैं उनसे निवेदन कर सकता हूं और स्ट्रांगली करूंगा कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो चाहते हैं कि इतना बैकवर्ड एरिया होते हुए चाहे 2 विधानसभा हो चाहे एक और ऐड हो जाए, बैकवर्ड एरिया है, मरुस्थली एरिया है, उसके अंदर जो है कोने में जो है वो जिले होने जरूरी है। तो वहीं भीलवाड़ा में वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने राजस्थान पुलिस को टारगेट किया है। धीरज गुर्जर ने धमकी देते हुए कहा कि कोटड़ी, पारोली समेत आसपास के थानेदार गुर्जर नाम लिखी मोटरसाइकिल पकड़ते हैं। पुलिस में अगर दम है तो मेरे कार्यकर्ताओं की गाड़ी पकड़े और थाने में डाले। चैलेंज करता हूं, ऐसा किया तो मेरा जूता बात करेगा। धीरज गुर्जर ने यह भी कहा कि धीरज गुर्जर चुनाव हारने के बाद एक कदम पीछे गया है। अगर जंप लगा लूंगा तो धरती के अंदर गाड़ दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। आजकल ये कोटड़ी, पारोली, कानापड़े का थानादार कह रहे हैं कि जी मोटरसाइकिल के पास गुजर लिखित को वहां थाना में बंद कर दीजिए। वहां धीरज गुजर चैलेंज कर रही है कि धीरज गुजर को जन्मो बात कर लो, अगर महाराष्ट्र के कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल का हाथ लगा ली तो यह लड़ाई मैं ये नहीं लड़ रहा कि लोग थे कि चुनाव हारने के बाद भी आज तक ये ठंडा नहीं हुआ। मैं यानी एक बात कह दूं कि धीरज गुजर चुनाव हारने के बाद एक कदम फांसी ली है। अगर मैं जंप लगा ले तो धरती के महीने गाड़ दे, हुई बात में याद रख लीजिए। और अब खबर जयपुर से, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले 9 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। पूछताछ के बाद आज एसओजी ने रामूराम रायका, 5 ट्रेनी आरोपी एसआई समेत सभी 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। इस मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे बाबूलाल कटारा को एसओजी कल 3 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद कोर्ट में पेश करेगी। रायका जो कि आरपीसी के पूर्व मेंबर हैं, उनके बेटे देवेश, बेटी शोभा और अन्य जो ट्रेनी एसआई थे, कुल मिला के जो 9 आरोपी थे उनको आज कोर्ट में पेश किया गया, एसीजेएम 5 कोर्ट में। और यहीं पर आज भी एसओजी की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से अनुसंधान इस पूरे मामले में जो 5 आरोपी थे, यानी जो 9 आरोपी थे, उनकी ओर से अनुसंधान पूरा हो गया। ऐसे में जेल की बात, जेसी की बात कही गई और वहीं बचाव पक्ष की ओर से भी जेसी की बात मांगी गई। तो आज कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को जेल भेजने के आदेश कर दिए हैं। पिछली तारीख को 9 मुलजिमान को जो है 2 दिन की पीसी रिमांड बढ़ा के दिया था और आज की तारीख पेशी फिक्स की थी। और आज जो है ऑनरेबल कोर्ट ने सभी मुलजिमान की पीसी को समाप्त करते हुए जेसी पे भेजा है और 14 दिन के जेसी रिमांड पर भेजा है और उनको जो है 26/9 को जो है जेसी से तलब किया। एसओजी की ओर से क्या कहा गया? एसओजी ने डायरेक्ट ही ऑनरेबल कोर्ट को जो है जेसी रिमांड के लिए निवेदन किया था। एसओजी की ओर से कहा गया कि जेसी की बात कही गई, वहीं पर बचाव पक्ष की ओर से भी रिमांड नहीं मांगने की बात कही गई और आखिरकार कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को, जिसमें रामूराम रायका भी शामिल है, उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात बारिश की। प्रदेश में बारिश ने 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश के 27 जिलों में असामान्य बारिश हुई है, जबकि 16 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। खास बात यह है कि मानसून की विदाई का वक्त अब नजदीक है, लेकिन अभी भी भारी बारिश का दौर चल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार से भारी बारिश की वजह से राहत मिलने की उम्मीद भी है। सत्ताईस जिलों में हुई असामान्य बारिश। 16 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, तो 7 जिलों में हुई सामान्य
मानसून सीजन में आज तक 664 mm रेनफॉल रिपोर्ट हुई है, जो कि सामान्य से 61% ज्यादा है। इससे पहले के मानसून सीजन में दर्ज बारिश से यदि कंपेयर करें तो ये 49 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। इससे पहले सन 1975 में 665 mm बारिश पूरे मानसून सीजन में रिकॉर्ड की गई थी। भारी बारिश के बाद छोटे बड़े बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। बारिश को लेकर अगर जिलों की रिपोर्ट कार्ड को देखें और फलोदी में 187% ज्यादा बारिश हुई है। जिलावार यदि देखें तो सबसे ज्यादा बारिश दौसा जिले में 1373 mm रिकॉर्ड हुई है, जो कि सामान्य से करीब 2.5 गुना अधिक है। दूसरे नंबर पर सवाई माधोपुर है, यहाँ भी अब तक 1265 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है और इसके बाद करौली में भी 1200 mm से ज्यादा रेनफॉल पूरे जिले में रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर इस बार उत्तर पूर्वी राजस्थान में एक्सेस रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। वहीं दक्षिणी राजस्थान के जो हिस्से हैं, खासकर गुजरात की तरफ लगने वाले जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, इनमें सामान्य बारिश रिपोर्ट की गई। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश के 22 बड़े बांधों में फिलहाल 90% पानी आ चुका है, जबकि 261 छोटे बड़े बांधों में 77% ये बांध भरे जा चुके हैं। इसके अलावा 408 छोटे बांधों में 67% पानी भर चुका है। पूर्वी राजस्थान में अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। खासकर भरतपुर संभाग, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस दौरान भरतपुर संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश और जयपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं हेवी रेन की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी रहेगी। प्रदेश में इस साल हुई भारी बारिश के आने वाले दिनों में कई तरह के असर देखने को मिल सकते हैं। एक तो प्रदेश में भूजल स्तर बढ़ने के आसार हैं, तो वहीं बांधों में ज्यादा पानी आने से पेयजल और खेती किसानी के लिए भी पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ व्यस्ती की रिपोर्ट। उधर अजमेर में बारिश की वजह से हालात विकट है और बिगड़ रहे हैं। वहीं बारिश के साइड इफेक्ट भी अब सामने आने लगे हैं और ऐसे में बदतर हालात को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष मैदान में उतरे। सड़कों पर बहता पानी किसी समंदर से कम नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। बारिश से मचा हाहाकार। सड़कों पर बह रहा सैलाब। फेल हुई प्रशासन की तैयारी। मैदान में उतरे वासुदेव देवनानी। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। जल प्रलय आने वाला है। ये तस्वीरें अजमेर की हैं, जहां ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली से चारों तरफ सिर्फ जल भराव नजर आ रहा है। अजमेर उत्तर से दक्षिण तक पानी ही पानी है। जिले में अब तक 900 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। झीलें ओवरफ्लो चल रही हैं। ब्रह्मपुरी और शिवपुरी इलाके में तो लोगों का हाल बेहाल है। 5 तारीख से हम घर के अंदर कैद हैं
और अभी दो दिन से थोड़ा पानी उतरा है और आज हमारे घर के बाहर से मतलब घर के अंदर से पानी निकला है, किंतु घर के बाहर अभी भी घुटने घुटने जितना पानी है। बरसात में अगर थोड़ी हो तो हम संभल जाए, पर ये जो नाला चल रहा है इसके कारण हमारे तो जो बरसात का पानी वो आना ही आना है, वो तो घर में घुसता ही है। और ये बाकी तो ऊपर वाले के लोग तो अभी 5 तारीख से परेशान है। हमारी बीच वाली पुलिया वो सबसे नीचे, वो तो 2 महीने से परेशान है। और देखो आप भी देखो, अब हम सीनियर सिटीजन है, सामान उठाते उठाते हमारे कमर में ये हो गया, हम पट्टा बांध के सामान उठा रहे हैं। अपने हाल खराब कर रखा बहुत ज़्यादा। स्मार्ट सिटी ने तो बर्बाद कर दिया अजमेर को। और स्मार्ट सिटी में अफसरों ने अपने पैसे बनाए खूब तबीयत से, और स्मार्ट सिटी के नाम पे अजमेर शहर का नाश कर दिया पूरा। इधर अजमेर के बिगड़ते हालातों को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एक्शन मोड में आ गए हैं। और अपने निर्वाचन क्षेत्र में हालात का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्टर समेत कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। यहां उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा, इस वर्षा ऋतु में अजमेर में शायद वर्षों बाद प्राकृतिक आपदा के तहत जितनी बरसात एवरेज होती है उससे लगभग 2 गुना तक बरसात हुई है। और पानी को हमेशा लेवल चाहिए होता है, निकास के लिए कुछ व्यवस्थाएं जितनी थी वो थोड़ी कम पड़ी। इस कारण से पानी बांडी नदी का, फायसागर का, अन्ना सागर का सड़कों पर आ गया। यही नहीं, वासुदेव देवनानी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि आना सागर झील के कैचमेंट इलाके को कम कर दिया गया है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बारिश के बाद सड़कों को नियमित रूप से सही कराने का ऐलान भी किया। हमें जो सड़कें खराब हुई हैं उसकी भी हम रिपोर्ट बना रहे हैं। रिपोर्ट बना करके कुछ केंद्र सरकार से, कोई राज्य सरकार से, कुछ स्थानीय ईडी वगैरह मिल करके हम चाहेंगे कि लोग दीपावली से पूर्व उनकी सारी समस्याओं का हम लोग समाधान करें ताकि सब लोग त्योहार अच्छी तरह मना सकें। इधर आना सागर और फायसागर झील का पानी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र तक पहुंच रहा है, जिससे 9 नंबर पेट्रोल पंप के नजदीक चैनल की दीवार का जर्जर हिस्सा 4 जगह से गिर गया। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और कई जगह बल्लियां और गार्डर लगाए। इसके साथ ही आसपास की दुकानों को खाली करवाया गया ताकि कोई अनहोनी ना हो। 9 नंबर पेट्रोल पंप से लेकर के आदर्श नगर की तरफ रोड की तरफ कुछ एस्केप चैनल का हिस्सा है, वो पुलिया जो है वो कुछ जगह से ढह गई है। तो सुरक्षा कारणों के लिहाज से नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो भी जहाँ पर दीवार ढही है वहाँ पर आसपास के जितने जोन हैं जिनके अंदर ठेले खड़े हुए थे, कुछ कैबिन्स खड़ी हुई थी, कुछ ने स्थायी रूप से कर लिया था कब्जा, उन सभी को आज नगर निगम प्रशासन के द्वारा हटवाया गया है। फिलहाल अब बारिश जो है अगर नहीं होती तो स्थिति सामान्य रहेगी, अगर बारिश फिर से हो जाती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। कैमरा पर्सन कुशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। और इसी बीच राजधानी जयपुर से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर प्रकरण में बड़ा अपडेट है इस वक्त का। 17 सितंबर को जवाब पेश करेंगे मुनेश गुर्जर। मुनेश गुर्जर को डीएलबी की ओर से नोटिस जारी किया गया था, 3 दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था। और अब अभी बड़ी अपडेट ये आ रही है कि 17 सितंबर को मेयर मुनेश गुर्जर अपनी तरफ से जवाब पेश करेंगे। ये बड़ी अपडेट है, इस वक्त की बड़ी खबर। हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनेश गुर्जर प्रकरण को लेकर के सबसे बड़ी जानकारी। और आपको बता दें कि 3 दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए समय दिया गया था। 17 सितंबर को अपना जवाब पेश करेंगी मुनेश गुर्जर, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। मंगलवार को जवाब पेश करेंगी महापौर मुनेश गुर्जर। अभियोजन स्वीकृति के बाद महापौर मुनेश गुर्जर को नोटिस जारी किया गया था, उनसे 3 दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था। तो महारो राजस्थान में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्यादा गुजर चुके हैं और धौलपुर में जो बरसात का दौर है वो लगातार
जारी है। मूसलाधार बारिश यहाँ पर देखी जा रही है और यहाँ पर हम जगन चौराहे पर स्थित हैं। जगन चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ पर जल भरा हुआ है, लोगों का निकलना है वो मुश्किल हो रहा है। स्मार्ट सिटी कहलाने वाले अजमेर के हालात भी अच्छे नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जहां भी नजर दौड़ाओ पानी ही नजर आएगा। गलियां पानी से लबालब हैं। लोगों का आना जीना मुहाल हो चुका। सबसे ज्यादा हालात ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, नगरा, अलवर गेट और रामनगर मोती विहार इलाके का, जहां बारिश का पानी लोगों को परेशान कर रहा। अजमेर में लगातार हुई बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बनी हुई है। आना सागर और फाई सागर से छोड़े जाने वाला पानी अब ब्रह्मपुरी, शिवपुरी सहित कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा कर रहा है और पिछले 10 से 15 दिनों में हालात जस के तस बने हुए हैं। ये आपको कॉलोनियों की स्थिति बताऊंगा। ये शिवपुरी और ब्रह्मपुरी इलाके की जो है तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे लोग जो हैं घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी की निकासी हो, लेकिन यहाँ पर जो पंप लगाए गए हैं वो पिछले लंबे समय से बंद पड़े हैं। ऐसे में सभी जो लोग हैं अपने स्तर पर ही यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। दौसा में भी पानी ने परेशानी बढ़ा रखी। लगातार हो रही बारिश के कारण बांध पूरी तरीके से लबालब हो चुके हैं। चाकसू में लगातार बारिश के बाद खेजड़ी बांध ओवरफ्लो हो गया। रपट पर लगातार पानी बहने से स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। आसपास के गांवों का एक दूसरे से संपर्क भी टूट चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की चेतावनी जारी की। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी, नालों और तालाबों से दूर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भारी बारिश से मचा कोहराम। कहीं गिर गए पेड़, कहीं उखड़ गए बिजली के पोल। इस सवाल को सिरे से खारिज कर दें, लेकिन प्रतापगढ़ के ग्रामीणों के लिए इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। वो जवाब क्या है, रिपोर्ट देखिए। खंडहरों से इतिहास झांकता है, लेकिन ये वो खंडहर है जिससे सिस्टम की नाकामी ठट्टा मारकर हंस रही है। फ्रेम दर फ्रेम जिम्मेदारों की कथनी और करनी का फर्क दिलो दिमाग को परेशान कर देता है। दरो दीवार पर काई की मोटी परत, छत पर उगाए झाड़ झंकार, कदम कदम पर खंडहर गिरने का खतरा। इसी बेनूर अंधेरी सी इमारत से एक तरतीब चिरागों की शुरू होती है। नौनिहाल जीवन का ककहरा सीखते हैं। जितनी ललक बच्चों में, उतनी ही शायद आसमान से गिरती इन बूंदों में भी है। देखिए कैसे बारिश की बूंदें क्लासरूम में उछल कूद मचा रही हैं, बच्चों को परेशान कर रही है। बात बारिश तक महदूद रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहाँ तो छत भी गिरने को बेताब नजर आ रही है। कुल मिलाकर अक्षरों से परिचित होने की कीमत जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। ये तस्वीरें प्रतापगढ़ जिले के महुआल गांव की। हम ये जो विद्यालय है इसके सभी 2-3 भवन तो खंडर है और दूसरे भवन है इसमें पानी टपक रहा है और विद्यार्थी और अध्यापक जान हथेली पे रख के स्कूल में आते हैं और इस स्कूल का संचालित कर रहे हैं। हम कई वर्षों से लगातार शासन को, प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवा रहे हैं, पर आज तक शासन और प्रशासन के लोगों ने इस मामले को संज्ञान नहीं लिया है। जिम्मेदारों तक गुहार लगा लगा कर ग्रामीण अब थक चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है कि उन्हें शासन प्रशासन का आश्वासन भी नहीं मिला। बच्चों को निरीक्षण रख नहीं सकते, इसीलिए माएं ममता के सीने पर पत्थर रखकर अपनी औलादों को पढ़ने भेज रही है। ऐसी कुछ हादसा होता है जिससे जनहानि होती है तो शासन और प्रशासन में बैठे लोग इस जनहानि के जिम्मेदार रहेंगे। स्कूल की बदहाली की एक कहानी सिर्फ महुआल गांव की ही नहीं है। अरनोर, छोटी सादड़ी, दलोर, सुहागपुरा, धरियावत सभी उपखंड स्तरों पर हालात लगभग यही है। बहरहाल मीडिया ने जब जिला शिक्षा अधिकारी तक समस्या पहुंचाई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
कि जितने भी हमारे भवन हैं उन सब भवनों के हमने छतों की सफाई कर रही है। और कई बार छतों पर जो नालियाँ चौक हो जाती है उस कारण से भी पानी का भराव हो जाता है और छतें टपकने लगती है। तो हमने प्रतापगढ़ जिले में सब स्कूलों में ये आग्रह किया संस्था प्रधानों से और उनको निर्देश भी दिए कि किसी भी विद्यालय की छत पर जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर पानी की निकासी छत पर सही हो जाएगी तो छत टपकना बंद हो जाएगी। समस्या के समाधान के लिए जिला शिक्षा अधिकारी का आश्वासन अपनी जगह, लेकिन ये बात भी उन्हें समझनी होगी कि आश्वासन की भी एक उम्र होती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से चंचल सनाडे की रिपोर्ट। तो वहीं जोधपुर में चल रहे वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डिफेंस एविएशन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, साथ ही एयर शो का भी लुत्फ उठाया। तस्वीरें बेहद खास आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय वायु वीरों ने हवा में अलग अलग करतब दिखाए, वहां पर मौजूद हर एक का मन मोह लिया। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप 3 अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना की ताकत की, शौर्य की और वीरता और पराक्रम की ये तस्वीरें। तेजस की तेजी देखिए, ध्रुव की दहाड़ देखिए और सूर्य किरण का शौर्य देखिए। ध्रुव की दहाड़, प्रचंड का प्रहार, तेजस की तेजी, सूर्य किरण का शौर्य। वायुसेना का विमान थर्रा उठा आसमान। विमानों का प्रदर्शन, दुश्मनों की बढ़ी टेंशन। तेजस, सुखोई, सूर्य किरण, ध्रुव और प्रचंड। भारतीय वायुसेना के इन दमदार विमानों और मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर ने हर किसी का मन मोह लिया। जोधपुर में चल रहे तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में वायु वीरों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। एयर शो के लास्ट दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मित्र देशों की ज्वाइंट एक्सरसाइज में शामिल हुए। इससे पहले सोमवार को जोधपुर में पहली बार जल, थल और नभ सेना के वाइस चीफ ने तेजस में उड़ान भरी। ये पहला मौका रहा जब आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल AP सिंह और नौसेना के वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन ने भारत की स्वदेशी जहाज तेजस में उड़ान भरी। वहीं इससे पहले 7 सितंबर को तरंग शक्ति अभ्यास में ओपन डे शो हुआ। इस दौरान आसमान में भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई 30, तेजस और हेलीकॉप्टर प्रचंड ने करतब दिखाए। वहीं सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमान ने आसमान में तिरंगा बनाया और दर्शकों को रोमांचित किया। इंडियन एयरफोर्स की एयर वॉरियर ड्रिल टीम के 28 मेंबर ने हाथ में राइफल लेकर म्यूजिक पर परफॉर्मेंस दी। साथ ही राइफल से करतब दिखाते हुए डिफरेंट फॉर्मेशन बनाई। बता दें, जोधपुर में चल रहे तरंग शक्ति 2024 के दूसरे चरण में 8 देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत के अलावा अमेरिका। तो इस हर बार